मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, आज मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा और फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज मैं वचन लेकर आया हूं। मैं पहले वचन बताऊंगा और फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भजन संहिता है 30 अध्याय का 11 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। यह वचन है मेरे प्रियो 30 अध्याय का, भजन संहिता 30 अध्याय का 11 वचन है। तूने मेरे विलाप को हर्ष में बदल दिया, तूने मेरे शोक सूचक टाट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। आमीन। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे विलाप को हर्ष में बदल देता है, क्योंकि हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री हम 10 अध्याय में देखते हैं कि लाजर नामक एक मनुष्य था और वह बीमार था। मरियम मदगलिनी उसकी बहन थी और वह गांव बैतनिय्याह का रहने वाला था। मेरे प्रियो, वह वही मरियम थी जिसने प्रभु के पैर को इत्र से धोया था और अपने बालों से पोंछा था, क्योंकि उसी का भाई लाजर बीमार था। उसकी बहनों ने यीशु को समाचार भेजा कि हे प्रभु, जिससे आप प्रेम करते हैं वह बीमार है। यह सुनकर के यीशु ने कहा, बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर के महिमा के लिए है। यह इसलिए भी हुई है कि जिसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आमीन। इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। कहा कि मैं वह काम करने जा रहा हूँ जो कि परमेश्वर के पुत्र के द्वारा महिमा बढ़े। यीशु मार्था और उसकी बहन मरियम तथा लाजर से प्रेम करते थे। मेरे प्रियो, यीशु मरियम तथा उसकी बहन मरियम तथा मार्था से प्रेम करते थे और उसका भाई एक लाजर था भी, उससे भी प्रेम करते थे। जब यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है, मेरे प्रियो, जब यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है तो जिस स्थान पर वे थे वहीं 2 दिन और रुक गए। इसके बाद यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदा प्रदेश को चलें। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, चेलों ने यीशु से कहा कि हे रब्बी, अभी तो यहूदी आप लोगों पर पत्थरवाह करना चाहते थे, फिर भी आप वही जाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते हैं? उसने कहा कि क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते हैं? यदि कोई दिन में चले तो वह ठोकर नहीं खाता है, क्योंकि वह इस जगत को उजाले में देखता है। आमीन। मेरे प्रियो, यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, परंतु जो कोई प्रकाश में नहीं रहता, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि जो रात में चला वह ठोकर खाता है, जो उजाले में चलता है वो ठोकर नहीं खाता है, क्योंकि रात में प्रकाश नहीं होता है। यीशु ने यह बात कही और इसके बाद में वह उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। आमीन। कहा, मेरा मित्र लाजर सो गया है, क्योंकि मैं उसे अपने मित्र को जगाने जा रहा हूँ। चेलों ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, चेलों ने यीशु से कहा, यदि वह सो गया है तो बच जाएगा।
मेरे प्रियो, लाजर ने, क्योंकि यीशु ने लाजर की मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि यीशु ने नींद के कारण सो जाने के विषय में कहा था। तब यीशु ने उनसे साफ शब्दों में कहा, लाजर मर गया है, किंतु तुम्हारे कारण आनंदित हूँ। कहा, लाजर मर गया है क्योंकि मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं नहीं था जिससे तुम विश्वास करो। उसने कहा कि मैं नहीं था कि तुम जिससे विश्वास करो। अब आओ हम उसके पास चलें। आमीन। मेरे प्रियो, तब थोमा था जो उसका चेला, जो दिदुमुस कहलाता था, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम चलें और उसके साथ मरने को चलें। आमीन। मेरे प्रियो, जब यीशु गांव में गया तो वह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में दफनाए हुए 4 दिन हो चुके हैं। मेरे प्रियो, बैतनिय्याह गांव यरूशलेम के समीप कोई 2 किलोमीटर 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी लोग मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। बहुत से यहूदी लोग मार्था मरियम के आने का सुसमाचार, मार्था जब यीशु के आने का सुसमाचार सुना, उनसे भेंट करने के लिए गई, किंतु मरियम घर में ही बैठी रही। आमीन। मेरे प्रियो, मार्था ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई कदापि ना मरता। अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ हुआ है, क्योंकि जो कुछ हो गया है, अगर आप परमेश्वर से मांगेंगे तो वह परमेश्वर आपको देगा। आमीन। कहा कि यदि आप परमेश्वर से मांगेंगे वह परमेश्वर आपको देगा। मेरे प्रियो, उसने कहा कि अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ परमेश्वर है मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा भाई जी उठा है। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन मैं पुनरुत्थान के समय वह मेरा भाई जी उठेगा। आमीन। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जब उसने कहा कि तुम्हारा भाई मर गया है और पुनः जीवित हो जाएगा, उसने कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, अगर मर भी जाए तो जिएगा। आमीन। और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है तो वह अनंत जीवन तक नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? आमीन। उसने कहा कि हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला है वह आप ही हैं। वह चली गई और वह मरियम पहुंची और जहां यीशु थे वह देखते हुए उनके पांव पर गिर पड़ी और कहा कि हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। क्योंकि आत्मा में भर कर के यीशु उदास हो गया और बेचैन हो गया और कहा कि तुमने उसे कहाँ रखा है? यीशु ने कहा कि हे प्रभु, उसने मार्था ने कहा, हे प्रभु, चल कर के देख लीजिए। यीशु रो पड़े क्योंकि वह प्रेम करते थे और वह, परंतु उसमें कुछ लोगों ने कहा, क्या यह जिन्होंने अंधों की आंखें खोली है, क्या वह भी जो मर भी ना सके, परंतु यह लाजर न मरता? क्योंकि उसने कहा कि परंतु उन लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि क्या जिन्होंने अंधों की आंखें खोली यह भी ना मर सके? यह मनुष्य लाजर
अगर यह यहाँ होता तो लाजर क्या न मरता। परंतु मन ही मन में उदास हो गए और कब्र पर गए, और जहाँ पर गुफा थी वहाँ पर मुंह पर एक पत्थर रखा था और उसको हटाया। और मृत लाजर की बहन ने कहा कि हे प्रभु, इसमें दुर्गंध आने लगी होगी, मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुमसे यह नहीं कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। उसने पत्थर को हटाया और लाजर को पुकारा कि हे लाजर, लाजर तुम कहाँ हो। और लाजर कफन सहित कब्र से बाहर निकल आया, और भीड़ यह देख करके आश्चर्यचकित हो गई और उनका रोना खुशी में बदल गया। मार्था और मरियम का रोना खुशी में बदल गया, और उसने उसके मृत्यु के कपड़े उतार करके और उसको जीवित कर दिया और उसको जीवन दान दिया। आमीन। आइए हम आपके लिए आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आपकी महानता अगम अपार है, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हैं। हे प्रभु, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जो लोग बीमार हैं। परमेश्वर पिता, आपने लाजर को सो गया था, मर गया था, 4 दिन के बाद में आपने उसे जिलाया। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो अस्पताल में है, आईसीयू में है, भर्ती हैं, जिनकी आशा परमेश्वर पिता जिनके जीवन की आशा नहीं है। परमेश्वर तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, अब परमेश्वर पिता हमारी आवाज़ उनके कान तक पहुँचती है। अगर तो परमेश्वर पिता वो अगर मुर्दों में से है तो जीवित हो जाए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि तू दया का धनी है, लोगों को भोर का दिन दिखाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जो निराशा में है, कष्ट में है, विलाप में है, उनके आंसुओं को आप पहुँच दीजिए, और यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता जिनके सीने में दर्द है, जलन है, पीड़ा है, यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं। जिनके पेट में गैस की बीमारी, गैस के कारण बंद गैस है, पेट फूला हुआ, खाना खा नहीं पा रहे, पाचन क्रिया उनकी अच्छी नहीं है, तो यीशु मसीह तेरे हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई करें परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, नाथों का नाथ है। हमारी पुकार, हमारी विनती को, हमारी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। या मेरे परवरदिगार मेरी प्रार्थना को सुन। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो लोग कैंसर के रोगी हैं, हमारी आवाज़ उनके कान तक पहुँचती है, उन्हें छू लीजिए और चंगा कर दीजिए परमेश्वर पिता। यीशु तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। जिनके पास में कोई बच्चे नहीं है परमेश्वर पिता बच्चे की आशीष बोलता हूँ। उन बहनों को जिनके पास बच्चे नहीं हैं, गर्भ का दान मिले और वो लोग चंगे हो परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग, क्योंकि परमेश्वर पिता आज सुबह के समय आज प्रभु भोज है, आज 15 तारीख है परमेश्वर पिता, जिनके कानों में ये आवाज़ पहुंचती है वो प्रभु भोज में शामिल हों, जिससे जो लोग मुर्दे हैं वो लोग जिलाए जाएं परमेश्वर पिता। जो लोग मुर्दे हैं जिलाए जाएं, जो लोग बीमार हैं वो लोग चंगे हों परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। कहा कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय मैं जिलाऊंगा। हे परमेश्वर पिता, आज पुनरुत्थान का दिन है परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर पिता पुनरुत्थान का दिन 2 दिन हो गया है परमेश्वर पिता, आज तीसरा दिन है परमेश्वर पिता। जो लोग मुर्दे हैं वो लोग यीशु तेरे नाम से जीवित हो जाएं। जो नहीं बोलते हैं वो गूंगे बोलने लगे, अंधे देखें, लंगड़े चले परमेश्वर पिता। तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया हो परमेश्वर पिता। जो लोग खो गए हैं परमेश्वर पिता वो अच्छे हो जाए। जिनके पशुएं बीमार हैं परमेश्वर, जिनके पशु बीमार हैं और परमेश्वर पिता एक वचन सुनते हैं, उनके पशु चंगे हो जाएं। जादू टोना शैतानी बंधन से वो लोग मुक्त हो जाएं। जो लोग इस वचन को सुनते हैं बीमारी के बंधन से आज यीशु के नाम से मुक्त हो जाएं। हे परमेश्वर पिता, जो इस वचन को सुनते हैं आज वो कर्ज के बोझ से दबे हैं, कर्ज का बोझ उतर जाए, वो लोग चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। जिनके पास में दुकान है परमेश्वर, छोटी बड़ी दुकान है
परमेश्वर पिता उन दुकानों पर भी मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, जिनका बिजनेस है परमेश्वर पिता उनके बिजनेस में आपकी आशीष बोलता हूँ, जिनके पास में व्यापार है उनके व्यापार में भी आपकी आशीष बोलता हूँ। और यीशु तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, यीशु तेरे नाम से चंगा करता हूँ, तेरे नाम की महिमा और बड़ाई हो परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।